हेलो दोस्तों, अध्याय 3 के प्रश्नावली 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें कड़ी को आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में देखिए, सबसे पहले वीडियो में देखिए प्रश्न क्रमांक पहला विभेदक ज्ञात कीजिए। दूसरा में देखिए हम लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और तीसरा में देखिए के का मान ज्ञात कीजिए, और चौथा में देखने वाले हैं सूत्र विधि, मतलब सूत्र की सहायता से हल कीजिए। और चारों जो प्रश्न हैं विभेदक के पीछे कभी नहीं छोड़ रहे हैं। विभेदक का जो सूत्र है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो चारों प्रश्न हैं विभेदक का सूत्र याद रहेगा तभी बनेगा। तो आप लोग विभेदक को सूत्र को ठान लीजिए माइंड में। बी स्क्वायर इन 4ac किसके बराबर? डी बराबर बी स्क्वायर इन 4ac विभेदक का सूत्र है। तो आइए देखने वाले हैं फिर से प्रश्न क्रमांक 4। निम्न वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। सूत्र मतलब सूत्र विधि ही होता है ना, सूत्र विधि बोलते हैं जिसको। एग्जाम में सूत्र विधि भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में सूत्र लिखा है, तो सूत्र लिखा है मतलब सूत्र विधि की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, जो समीकरण दिया है अपने को पहला 9x स्क्वायर धन 7x ऋण 2 बराबर 0। आप लोग बुक में भी देखना, यह प्रश्न दिया है 9x स्क्वायर धन 7x ऋण 2 बराबर 0। यह प्रश्नावली 4 में, प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है। ठीक है, बुक में भी देखना 9x स्क्वायर धन 7x ऋण 2 बराबर 0। तो आइए देखते हैं समीकरण 9x स्क्वायर धन 7x ऋण 2 बराबर 0 की तुलना, है ना। आइए देखते हैं तुलना मानक वर्ग समीकरण, है ना। मानक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, मतलब मानक वर्ग जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0, इसी से तुलना करेंगे। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या दिख रहा है 9, बी बराबर दिख रहा है 7, और सी बराबर दिख रहा है अपने को ऋण 2। आप लोग भी देख लेना, ए बराबर दिख रहा है 9, ये है। बी बराबर दिख रहा है 7, ये देखिए 7 गुणांक, और सी बराबर दिख रहा है 2, तो 2 नहीं, आगे में ऋण है तो सामने में ऋण है, तो इसलिए क्या लगेगा? ऋण 2 लगेगा। तो ए बराबर 9, बी बराबर 7 और सी बराबर ऋण 2 हमें मानक वर्ग समीकरण से प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सूत्र में मान रखते हैं। तो सूत्र की सहायता से हल कीजिए बोला है, तो सूत्र की सहायता से हल कीजिए मतलब सूत्र विधि का एक सूत्र होता है, आप लोग लिख लेना। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a। यह सूत्र विधि जिसको हम सूत्र बोलते हैं, सूत्र की सहायता से हल कीजिए। तो यही सूत्र है जो हमें, ये जो प्रश्न क्रमांक 4 है वह पूरा इसी विधि से हमको बनाना पड़ेगा। तो जो x बराबर बी प्लस माइनस बी स्क्वायर इन 4ac बटा 2a, यह हमें, है ना, यह हमें पूरा जो सवाल है और एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है ना, सूत्र विधि, तो इसी सवाल को, इसी सूत्र को रखकर हमें सवाल को क्या करना है? हल करना है। तो आप लोग मन में ठान लेना, यह जो सूत्र है बहुत ही मुख्य सूत्र है ना। x बराबर ऋण बी प्लस माइनस बी स्क्वायर इन 4ac बटा 2a, और इसी, है ना, इसका जो आंसर है वह धन में भी आ सकता है और ऋण में भी आ सकता है, इसलिए इसको अलग अलग हल करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, है ना, सॉरी नेक्स्ट लाइन से। तो है ना, अपना मान प्राप्त हो गए, बराबर 9, बी बराबर 7, सी बराबर इन 2, और इसी सूत्र में इस मान को रख दीजिए। तो x बराबर ऋण बी प्लस माइनस, तो ऋण बी का मान क्या है जी? ऋण, और बी का मान 7 प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर इन 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ऋण 4 है तो 4, ए का मान 9 और सी का मान ऋण 2, ये ऋण 2 है। ठीक है, ऋण 2 बटा 2a मतलब 2 गुणा ए का मान 9। ठीक है, x बराबर ऋण 7 प्लस माइनस, सवाल को अंदर को हल कीजिए, ये 7 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 49, और यहाँ ऋण ऋण क्या हो जाएगा जी? धन। 9 दूनी 18 और 18 चौक 72। ठीक है, और 9 दूनी नीचे में 18। ठीक है, ठीक पर है ना सवाल। तो यहाँ देखिए ऋण 7 प्लस माइनस वैसे ही आगे बढ़ रहा है, मान रखे हैं यहाँ, अपना मान रखे हैं ना, कहाँ से आए या नहीं पूछेंगे, इसमें सिर्फ मान रखे हैं ए बी सी का, और सूत्र यह है अपना। अब यहाँ दूसरा जो बिंदु है, टॉपिक है, इससे अपने को लाइन है, इसमें हल कर रहे हैं। तो हल करें, देखिए ऋण 7 प्लस माइनस अपनी जगह में है, 7 स्क्वायर मतलब 49, ऋण और ऋण यहाँ पर से धन हुआ है, 9 दूनी 18, 18 चौक होता है 72। ठीक है, और नीचे में 9 दूनी 18 हो जाएगा। आइए आगे हल करते हैं। x बराबर ऋण 7 प्लस माइनस 72, और यदि 49 को जोड़ेंगे तो हमें 121 प्राप्त होगा, बटा 18 है तो 18। ठीक है ना।
तो है ना 49 और 72 को जोड़िए 121 आएगा, बटा है 18 है तो 18, ऋण 7 प्लस माइनस अपनी जगह में। अब x बराबर हो जाएगा ऋण 7 प्लस माइनस अपनी जगह में। वर्गमूल 121 का वर्गमूल क्या होता है जी 11। आप लोग वर्गमूल याद कर लेना, ठीक है, ये बहुत ही आवश्यक है। तो वर्गमूल 121 का वर्गमूल होता है 11, नीचे में 18 है तो 18। तो आइए देखते हैं, एक तरफ अपने को धन चिन्ह लेना है और एक तरफ अपने को ऋण चिन्ह लेना है, क्योंकि जो इसका आंसर है वह धन में भी आ सकता है और ऋण में भी आ सकता है। यह सूत्र विधि इसी प्रकार जो सूत्र है ना प्लस माइनस, ये पूरा प्लस माइनस को हम गलत नहीं करेंगे। ये तो प्लस माइनस वर्गमूल 121 और 121 का मान होता है 11, ठीक है, वर्गमूल। तो ऋण 7 धन ऋण 11 बटे 18, यह हमें सूत्र विधि की सहायता से मान प्राप्त हुआ। अब आइए देखते हैं, एक साइड हमको धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, और एक तरफ अपने को ऋण चिन्ह लेने पर इस प्रकार हमें मान ज्ञात हो जाएगा x का। तो आइए देखते हैं, x बराबर ऋण 7 है तो ऋण 7 धन ऋण, तो धन ऋण है मतलब धन चिन्ह ले रहे हैं तो धन बस को लिखेंगे प्लस 11 बटा 18, ठीक है, समझ आया ना। जो चीज़ पूछा गया है उसी को लेंगे। तो धन चिन्ह बोला है तो ऋण 7 धन 11 बटे 18, तो धन चिन्ह ले रहे हैं तो धन चिन्ह ले रहे हैं तो धन ऋण दोनों को नहीं रखना है, सिर्फ धन को रखेंगे, प्लस 11 बटे 18। तो x बराबर, अब 11 में 7 जुड़ेगा कि घटेगा जी, 11 में 7 जुड़ेगा कि घटेगा, यहाँ ऋण है यहाँ धन है और बड़ी संख्या के सामने में धन है, तो धन ऋण क्या होता है ऋण, और 11 में 7 घटाइए तो कितना आएगा 4, बड़ी संख्या के सामने में धन है तो धन, धन को नहीं लिखेंगे, नीचे में 18 है तो 18। तो x बराबर हमें 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 है ना, इससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 4 बटे 18 मान प्राप्त हुआ है हमें, है ना। तो 2 दूनी 4 और 2 निया 18, 2 दूनी 4 और 2 निया 18, तो x बराबर 2 बटा 9 हमारा क्या है आंसर है, धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर। आइए हल करते हैं, x बराबर ऋण 7 और ऋण, अब यहाँ धन नहीं लेंगे क्योंकि ऋण पूछ रहा है ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण 11 बटा 18, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, ऋण क्या होता है धन, यहाँ ऋण क्या होता है धन, 11 में 7 जोड़िए तो 18 आएगा, बड़े संख्या के सामने में है तो ऋण लगा दीजिए, और उसके बाद नीचे में भी 18 है तो 18, हर में 18 18 को कटा दीजिए तो 18 एकम 18, ऋण 1 आना, ऋण है तो ऋण, तो ऋण 1 हमारा x बराबर दूसरा आंसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार धन चिन्ह लेने पर एक साइड और ऋण चिन्ह लेने पर दूसरे तरफ से हम हल करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार x का मान 2 बटा 9 और दूसरा है x बराबर ऋण 1, यह दोनों आंसर प्राप्त हुआ है। समीकरण दिया है 6x स्क्वायर धन x ऋण 2 बराबर 0, 6x स्क्वायर धन x ऋण 2 बराबर 0, ऐसा अपने को समीकरण दिया है। तो आइए हल करते हैं, समीकरण 6x स्क्वायर धन x ऋण 2 बराबर 0, है ना, समीकरण 6x स्क्वायर धन x ऋण 2 बराबर 0 की तुलना, है ना, तुलना पूरा 1 से लेकर 4 तक की पूरा प्रश्न में तुलना करते हुए आए हैं। तो तुलना करेंगे 6x स्क्वायर धन x ऋण 2 बराबर 0 जो समीकरण दिया है, इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण, ठीक है, मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, समीकरण 6x स्क्वायर धन x ऋण 2 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो हम लोग किससे तुलना करेंगे, मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c से। तो आइए हल करते हैं, a बराबर क्या दिख रहा है जी ax स्क्वायर 6x स्क्वायर, तो a बराबर क्या दिख रहा है 6, b बराबर क्या दिख रहा है x, b बराबर दिख रहा है x मतलब x का मान 1, और c बराबर दिख रहा है 2, गलत, 2 नहीं है, सामने में ऋण लगा है तो c बराबर ऋण 2, ये उसका क्या है मान है, ठीक है।
तो अपने तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद ए बराबर 6 दिख रहा है, बी बराबर 1 यहाँ से देखिए, और सी बराबर ऋण 2। ये ए बराबर 6 दिख रहा है, बी बराबर 1 से मतलब 1, और सी बराबर ऋण 2, बड़े से है ना, 2 के सामने में ऋण है तो ऋण। अब इसी को सूत्र विधि मतलब सूत्र क्या है जी, है ना, सूत्र विधि। तो सूत्र होता है x बराबर ऋण बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a। सूत्र यही है ना, x बराबर ऋण बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a, और इसी सूत्र में मान रखकर सवाल को हल करिए तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, x बराबर ऋण बी मतलब ऋण बी का मान कितना है जी, 1, यहाँ से देखिए 1, तो 1 प्लस माइनस, ठीक है, दिख रहा है ना, ऋण 1 बी है तो बी का मान 1, बड़े से यहाँ पास ऋण है तो ऋण, ध ऋण वही पास, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर ऋण 4ac, ए का मान कितना है 6, सी का मान है ऋण 2 बटा 2a, तो 2 गुणा ए का मान क्या है 6, ठीक है। x बराबर ऋण 1 प्लस माइनस वही चीज रहेगा, ठीक है, ऋण 1 प्लस माइनस जस की तस रहेगा, अंदर को हल करो विभेदक जो डी बी स्क्वायर इन 4ac की है ना, इसको हल करिए तो 1 का वर्ग मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऋण क्या हो जाएगा धन, है ना, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48 बटा कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बस सवाल को हल करते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार तो बी स्क्वायर इन 4ac बटा 2a, तो इसमें अपन मान रखे, है ना, यहाँ ऋण 1, है ना, धन ऋण वर्गमूल 1 का वर्ग ऋण 4ac मतलब 4 गुणा 6 गुणा सी का मान ऋण 2 बटा 2a है तो 2 गुणा 6, ये हमारा मान होगा। और इसमें मान रखकर सवाल को हल करेंगे तो ऋण 1 प्लस माइनस वही पास 1 का वर्ग मतलब 1, ऋण क्या हो जाएगा धन 6 चौक 24, 24 दूनी 48 बटा 6 दूनी 12। आइए आगे हल करते हैं, x बराबर ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल कितना हो जाएगा 49, 48 और 1 को जोड़ो 49 बटा 12 है तो 12, ठीक है। तो x बराबर ऋण 1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है ना, 49 का वर्गमूल 7, 7 को 2 बार गुना करो, 7 7 49, तो 7 बटा 12 ये हो जाएगा। बस मान रखें हल कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा 48 और 1 49 हुआ, वर्गमूल है तो वर्गमूल प्लस माइनस सामने में लगाए तो लगाए, वर्गमूल 49 का मान होता है 7, है ना, ऋण 1 है तो ऋण धन ऋण अपनी जगह में बटा 12 है तो 12 ये, ठीक है। यहाँ से ऋण 1 प्लस माइनस वर्गमूल 49 का मान 7 बटा 12 है तो 12, तो हमको अब ये तो आ गया, अब सवाल हल गया, लेकिन अभी और बाकी है। तो एक तरफ लेंगे अपन क्या लेंगे, धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, और एक तरफ लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, धन चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर। तो धन चिन्ह लेंगे तो धन चिन्ह लेंगे तो आइए देखते हैं, x बराबर ऋण 1, यहाँ सिर्फ धन ऋण दिख रहा है उसमें सिर्फ धन को लेंगे, धन 7 बटा 12, ठीक है, यहाँ ऋण 1 अपनी जगह में, धन 7, धन चिन्ह ले लीजिए धन, और यहाँ ऋण धन ऋण दिया है तो ऋण को नहीं लिखेंगे, धन चिन्ह ले रहे हैं तो धन बस को लिखेंगे, है ना। तो आइए आगे हल करते हैं, साथ में एक जुड़ेगा कि घटेगा, तो यह घटेगा, ऋण धन क्या होता है ऋण, और साथ में एक घटाओ कितना आएगा 6 बटा 12, बड़े से सामने में धन है तो धन, तो हमें x का मान 6 कम 6 6 दूनी 12, तो हमें x का मान 1 बटा 2 प्राप्त हो रहा है, क्या लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, ठीक है। इस प्रकार धन चिन्ह लेने पर हमारे को 6 कम 6 6 दूनी 12, तो x बराबर 1 बटा 2 हमारा आंसर आ रहा है धन चिन्ह लेने पर। और इसी को ऋण चिन्ह लेते हैं तो x बराबर ऋण 1 दिया है तो ऋण 1 रखो, यहाँ पर धन ऋण दिया है तो अब धन ऋण ले रहे हैं तो ये ऋण बस रखना, और 7 बटा क्या हो जाएगा 12, है ना, धन चिन्ह लेंगे तो धन रखेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण बस रखेंगे,
तो आइए देखते हैं। x बराबर 7 और 1 क्या होता है 8, जुड़ेगा ना, ऋण और ऋण क्या होता है धन, और 7 में 1 जोड़ो कितना आएगा 8, बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण है ना 12, तो x बराबर हो जाएगा 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया 12, तो ऋण 2/3, यह क्या है हमारा ऋण चिन्ह लेने पर ऋण 2/3 आंसर है। तो ये ऋण 2/3 एक ठो आंसर है। तो धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 1/2 आंसर, और ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर ऋण 2/3 आंसर। तो इस प्रकार दोनों अपना धन चिन्ह लेने पर 1/2 आया है आंसर, और x बराबर ऋण 2/3 आंसर आया है। धन चिन्ह और ऋण चिन्ह में गलती नहीं करेंगे, यदि धन ऋण में गलत करेंगे तो हमारा आंसर गलत होगा। एक बार पुनः देखकर यह दूसरा सवाल को समाप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं, है ना। सबसे पहले तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो ए बी सी अपना मान तो आप लोग निकालने सीख गए होंगे, उसको फिर मान रखेंगे। सूत्र है ये अपना x बराबर ऋण बी धन माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर ऋण 4ac/2a, और इसी सूत्र में मान रखेंगे। तो b का मान 1 का वर्ग है, 1 दिया है तो 1 है तो 1, 4 है दिया है ना, a का मान 6 है, और c का मान ऋण 2/2a, तो 2 गुणा a का मान 6, और इसी को हल करेंगे तो हमें 1 का वर्ग मतलब 1, ऋण हो जाएगा धन, है ना, 6 दूनी 12, 12 चौक 48/12, नीचे में 6 दूनी 12। इसी को आगे हल करेंगे तो ऋण 1 प्लस माइनस वर्गमूल 48 और 1 49 हो जाएगा, बटा 12 है तो 12, ऋण 1 प्लस माइनस वर्गमूल 49 का मान होता है 7/12। अब ये तो हल हो गया, लेकिन और आगे बढ़ सकता है क्या, बढ़ सकता है। तो एक साइड धन चिन्ह ले लीजिए, है ना, ये पहला, और दूसरा में ऋण चिन्ह लीजिए। तो पहला धन चिन्ह लेने पर, दूसरा ऋण चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेंगे तो वहां पर धन ही करेंगे, मतलब ऋण 1, यहाँ धन ऋण है तो धन बस लेंगे, धन 7 बराबर 12, 7 में 1 घटाएंगे 6 आएगा, बड़े संख्या सामने में धन है तो धन, और यहाँ 6 क्यों लिखे, धन और ऋण क्या होता है ऋण, तो 7 में घटाओ 6/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 हमारा x का मान क्या है आंसर है। उसी प्रकार ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण 1 ऋण 7/12, 7 में 1 जोड़िए 8 आएगा, बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण लगा दीजिए, है ना, तो 8/12, 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ऋण 2/3 ऋण चिन्ह लेने पर आंसर हमें प्राप्त हुआ है। यह तीसरा सवाल में पहुंच चुके हैं। तो तीसरा सवाल जो है, पिछली वीडियो में पहला दूसरा में कुछ तो समझ में आ गया होगा। सूत्र विधि किस टाइप से सवाल को हल करते हैं, सूत्र विधि को सूत्र की सहायता से हल करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रकार जो तीसरा सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है। चौथा सवाल में पहुंच चुके हैं, आप लोग को पता है 3 तक पिछली वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं, और अभी देखने वाले हैं चौथा सवाल, जिसका समीकरण दिया है 2x² ऋण 9x धन 7 बराबर 0 दिया है। 2x² ऋण 9x धन 7 बराबर 0। तो आइए देखते हैं इस समीकरण को सूत्र की सहायता से हल करते हैं। तो आप लोग को पता है समीकरण 2x² ऋण 9x धन 7 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इससे तुलना करेंगे किससे, मानक वर्ग समीकरण। मानक वर्ग समीकरण क्या बोलता है, ax² धन bx धन c बराबर 0, इससे तुलना कीजिए समीकरण को। तो समीकरण को जब तुलना करेंगे तो a बराबर 2 दिख रहा है, ये 2x² मतलब a बराबर 2, सीधी सी बात, 2 गुणांक है। b बराबर दिख रहा है ऋण 9, यहाँ से देखिए ऋण 9x, ऋण 9x का अर्थात मतलब उसका मान है b बराबर ऋण 9, 9 है तो 9, बड़े से है ना, उसके सामने में ऋण है तो ऋण लगाना पड़ेगा ऋण 9। c का मान है 7, ठीक है, ये देखिए धन 7 है मतलब 7 ही है, तो c का मान है 7 और b का मान है ऋण 9 और a का मान है 2। तो आइए सूत्र की सहायता से हल करते हैं। सूत्र क्या होता है जी, x बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल b² ऋण 4ac बटा 2a, यह हमारा क्या है सूत्र है, और इसी में हमको मान रखना है।
ये कहाँ से आया, ए बी सी, समझ आया ना। ये तुलना करेंगे यहाँ से तो a बराबर 2 दिख रहा है, b बराबर ये बीच वाला भाग ऋण 9 दिख रहा है और c बराबर 7, है ना। धन को नहीं लिखते तो सूत्र की सहायता से हल करते हैं। ये हमारा सूत्र हो गया a ऋण b प्लस माइनस बी स्क्वायर इन 4ac बटा 2a, और इसी में हर रख के ये मान रख के हल करते हैं। अब यहाँ देखिए ऋण b प्लस माइनस ऋण b दिया है, ऋण b, और ऋण b का मान देखिए, b का मान है ऋण 9, तो b का मान यहाँ है ऋण 9, और यहाँ भी सामने में ऋण दिया है, तो ऋण क्या हो जाएगा जी, धन हो जाएगा, और 9 हो जाएगा सीधा वर्गमूल बी स्क्वायर, मतलब ऋण 9 का स्क्वायर ऋण 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 7 बटा 2 गुणा a का मान 2। ठीक है, समझ आया ना। x बराबर ऋण b प्लस माइनस, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन, और b का मान 9, b का मान 9 दिया है, ठीक है। अब b का मान ऋण 9 दिया है और यहाँ सामने में भी ऋण है पहले से सूत्र में, तो ऋण धन हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा, 9, तो 9 प्लस माइनस वर्गमूल ऋण 9 का स्क्वायर ऋण 4 2 7, मतलब 4 2 का a का मान 2 है और c का मान 7 है बटा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 मतलब a का मान क्या है, 2। ठीक है, आइए इसी को आगे हल करते हैं। x बराबर 9 प्लस माइनस ऋण 9 का स्क्वायर, तो ऋण 9 का स्क्वायर मतलब ऋण धन हो जाएगा, और 9 नियम 81। ठीक है, आगे हल करते हैं। 7 दूनी 14 और 14 दूनी क्या हो, 14 चौक, है ना। 7 दूनी यहाँ से हल करिए, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, तो हमें यहाँ हमको ऋण 56 प्राप्त हो रहा है बटा 2 दूनी 4। समझ आ रहा है ना, बस मार रखा हूँ, ये पहला हमारा सूत्र है। ठीक है, अब सूत्र में मार रखा हूँ, ये 9 कहाँ से आया, b का मान ऋण 9 है, तो ऋण क्या हो गया, धन, यहाँ सामने भी ऋण रहता तो ऋण क्या हो जाता, धन, प्लस माइनस ऋण 9 का स्क्वायर मतलब 81, है ना, ऋण 4 2 7, तो 7 दूनी 14, 14 चौक 56। ठीक है, 14 चौक 56 बटा 4, 2 दूनी 4। ठीक है, आइए आगे हल करते हैं। x बराबर 9 प्लस माइनस वर्गमूल 81 में 56 घटाइए, कितना आएगा, 25 बटा 4 है तो 4, 81 में 56 को घटाओ 25 आएगा, नीचे में 4 है तो 4, तो x बराबर 9 धन ऋण वर्गमूल 25 का मान होता है 5, क्या होता है, 5, और नीचे में हर में 4 है तो 4। तो इस प्रकार हमें x का मान 9 प्लस माइनस 5 बटा 4 आया है, तो यह हमारा आंसर नहीं है। अभी एक साइड धन चिन्ह लेंगे और दूसरे तरफ ऋण चिन्ह लेंगे। तो आइए देखते हैं धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर। तो आइए देखते हैं, अपना x का मान आया है 9 प्लस माइनस 5 बटा 4, ये x का मान आया है। अब धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 9 दिया है तो 9 धन ऋण 5, धन ऋण 5 मतलब दोनों को नहीं लिखना है, सिर्फ धन चिन्ह ले रहे हैं तो धन को लिखेंगे, और 5 बटा 4 है तो 4, x बराबर 9 और 5 को जोड़िए कितना आएगा, 9 और 5 14 बटा 4, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास, तो x का मान आ रहा है अपने पास, है ना, 2 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो 7 बटा 2, 7 बटा 2 हमारा क्या है, x का मान है। धन चिन्ह ले रहे हैं तब, है ना, 9 और 5 14, 14 में बटा 4, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो 7 बटा 2 क्या है, धन चिन्ह लेने पर आंसर है। और ऋण चिन्ह लेंगे इसी को, तो x बराबर 9 धन ऋण दिया है तो धन ऋण दोनों को नहीं लेंगे, जैसे यहाँ पर धन लिए हैं तो ऋण चिन्ह ले रहे हैं तो ऋण लेंगे, बटा 5 है तो 5, हर में 4 है नीचे में तो 4, और 9 में 5 घटाइए तो 4 आ जाएगा, बटा 4 है तो 4, 4 से 4 को भाग देंगे तो x बराबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो हल है वह बनाया गया है, और मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः और समझते हुए सवाल को कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तुलना करेंगे, पहला हमारा मुख्य रूप है तुलना करना।
ए बी सी कैसे लेते हैं, तो वर्ग समीकरण से पहचान कर, है ना, कि कौन क्या है, ए है, कौन बी है और सी है, इससे पहचानेंगे तो ए बी सी ये अपने को 3 मान प्राप्त होगा। और 3 मान प्राप्त होगा तो सूत्र की जो सूत्र है उसको रखेंगे। तो सूत्र क्या है अपना, x बराबर ऋण बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर इन 4ac बटा 2a। तो यह सूत्र है, तो इस सूत्र में मान रख दीजिए। तो x बराबर, है ना, 9 प्लस, यहाँ 9 इसलिए हुआ, ऋण क्यों नहीं हुआ, ऋण ऋण क्या हुआ है यहाँ पर, ये ऋण और ये ऋण कैंसिल हो गया, तो b का मान 9 दिया है तो सिर्फ 9 लिखेंगे। और धन ऋण, है ना, वर्गमूल ऋण 9 वर्गमूल 9 का स्क्वायर ऋण 4 2 7 बटा 2, है ना, 2a मतलब 2 गुणा 2, a का मान 2 है। और आगे हल करेंगे इसी को, तो 9 प्लस माइनस 81, 9 नियम 81, ऋण धन हो गया, ऋण 56, है ना, यहाँ को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, इस प्रकार, और नीचे में 2 दूनी 4 है तो 4। इसी को आगे हल करेंगे तो 9 प्लस माइनस वैसी रहेगा, 81 में 56 घटाएंगे तो 25 हमको मान प्राप्त होगा, बटा 4 है तो 4, 25 का मान होता है 5 वर्गमूल में, है ना, 9 प्लस माइनस बटा 4 वैसी 6। तो हमें x का मान ये प्राप्त हुआ है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि वह धन में आएगा कि ऋण में। तो एक तरफ धन चिन्ह लेंगे और दूसरी तरफ ऋण चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह ले रहे हैं तो x बराबर 9 धन 5 बटा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धन ऋण है लेकिन ऋण को नहीं लिखना है, सिर्फ धन को। तो 9 धन 5 बटा 4, है ना, तो 9 और 5 14 हो गया, 4 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, तो 7 बटा 2 हमारा x का मान जो धन चिन्ह ले रहे हैं तब आंसर आ रहा है। और इधर 9 ऋण 5 बटा 4 ऋण चिन्ह ले रहे हैं, तो 9 में 5 को घटाइए, ऋण चिन्ह ले रहे हैं तो घटाएंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 4, और 4 में 4 को भाग देंगे तो 1। तो इस प्रकार हमारा x का मान 1 और x का मान 7 बटा 2 आंसर है। इस प्रकार जो चौथा सवाल है वह कंप्लीट होता हुआ, तो पांचवा सवाल को आप लोग के लिए होमवर्क है ना, आप लोग इसको समझ के हल करने का प्रयास करिएगा।